26 आउटसोर्स कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर आमरण अनशन लगातार जारी है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रशासन कब तक चुप रहेगा। आयुक्त कार्यालय के सामने अगस्त क्रांति मंच फाउंडेशन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कर्मचारी अनशन पर बैठे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि वे पहले भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सामने रख चुके हैं। मुख्य अभियंता ने उन्हें 15 दिन का समय मांगते हुए समाधान का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी का कहना है कि पुराने कर्मचारी वर्षों से काम कर रहे थे। जैसे ही सरकार ने उन्हें न्यूनतम वेतन और अन्य अधिकार देना शुरू किए, कुछ अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करते हुए बाहर के लोगों को 50 से 80 हजार रुपए लेकर भर्ती कर लिया और ईमानदार पुराने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब तक भूख हड़ताल पर बैठे कई अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ने लगी तो प्रशासन हरकत में आया। तहसीलदार और मेडिकल टीम को मौके पर भेजा गया, जहां बीमार हुए आंदोलनकारियों का इलाज किया गया। लेकिन प्रशासन की ये इलाज बाद में समाधान कभी नहीं वाली नीति पर अब सवाल उठने लगे हैं। आखिर कब तक कर्मचारियों को यूं दर दर भटकना होगा? क्या एक बार फिर इनकी आवाजें फाइलों में दबा दी जाएंगी? जबलपुर से लेकर रीवा तक 10 महीने से न्याय की गुहार लगाने के बाद ये कर्मचारी अब सड़क पर है। सरकार और प्रशासन के पास अब मौका है एक सही फैसला लेकर इनकी उम्मीदों को टूटने से बचाने का। सवाल यही है कि क्या अब भी सिर्फ खाना पूर्ति की जाएगी या फिर कोई ठोस निर्णय होगा? आइए सुनते हैं प्रदर्शनकारियों को उनका क्या कुछ कहना है। मेडिकल की टीम भी आई थी और तहसीलदार भी आए थे, क्या कुछ बात करें? अभी मेडिकल हुआ है, 3 लोगों की तबीयत खराब है और यूरिन 24 घंटे से पास नहीं हो रहा है। बीपी और शुगर भी बढ़ा है 2 लोगों का। और जो तहसीलदार साहब ने कागज़ देखा, वो सक्षम अधिकारी बेचारे कितना निर्णय लेने की स्थिति में थे, पर जो कागज़ की अवर सचिव महोदय को दिया गया था, उनका पत्र एमडी को आया पूर्व क्षेत्र, फिर यहाँ और जो और रिकॉर्ड उन्होंने देखा कि किस तरह से मीटर रीडिंग के नाम पे मीटर लगाने के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है कि वही सर्विस क्रमांक है, वही मीटर क्रमांक है, मतलब फर्जी। और बातें उनको भी समझ में आई हैं कि किस तरह से विभाग भ्रष्टाचार कर रहा है, किस तरह से जांच टीम द्वारा जांच रिपोर्ट दी गई डी मऊगंज और डी हनुमाना द्वारा। उससे साफ स्पष्ट होता कि इनका कोई दोष नहीं है। उनका प्रतिवेदन है कि उस समय इनको वसूली में लगा लिया गया था और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 3-4% से ज़्यादा मीटर नहीं है। मीटर इसलिए नहीं है कि ठेकेदार और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इन्हें मिल के मीटर का पैसा खाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। और दूसरा, इन्होंने ये भी देखा कि फरवरी महीने में जब ये आमरण अनशन में थे तो मुख्य अभियंता ने 3 सदस्यीय टीम बनाने का एक पत्र जारी किया, टीम बनाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो कोई भी देखेगा तो यही देखेगा कि इनके ऊपर अत्याचार अन्याय हुआ है। अब ये है कि कौन सा ऐसा दबाव है, कौन ऐसा अधिकारी है कि जिनके ऊपर कार्यवाही करे, जो जिम्मेवार हैं, जिन्होंने इस तरह से कृत्य किया है, और वो निर्णय लेके इन युवाओं को बहाल करे जिनको बगैर किसी अपराध की सज़ा मिली है। नोटिस भी इनको नहीं दिया गया, ना नोटिस दिया गया, ना कोई आरोप। जो जांच रिपोर्ट है वही बता रही है, जांच के जो डी हैं दोनों डिवीज़न मऊगंज के और त्योंथर के, उनके द्वारा साफ उल्लेख किया गया है कि जबकि ये घटना है तो इनको वसूली पे लगाया गया था, बाकी और जबकि इनका काम नहीं है। इनसे मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस के ठेकेदार हैं उनसे पैसा बांट लेते हैं और इनसे मेंटेनेंस कराया जा रहा था, झाड़ कटाई की जा रही थी। और ग्रामीण क्षेत्रों में जब मीटर लगे नहीं हैं, आप चल दें और जो जिम्मेवार अधिकारी हैं वो चल दें, हर गांव में 3-4% से ज़्यादा मीटर लगे ही नहीं हैं। उसके बाद भी फर्जीवाड़ा करने के लिए मीटरों को आपको कई हम कागज़ उपलब्ध कराएंगे, जो कि आपको उपलब्ध भी हैं, कि वही मीटर क्रमांक है, वही सर्विस क्रमांक है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसे 20 कागज़ हमारे पास हैं और एक फर्जी तरीके से इस तरह से मीटरों के भी पैसे खाने के उद्देश्य से इस तरह का कृत्य किया गया है। मतलब माना जाए कि व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है और एक संगठित गिरोह द्वारा किया जा रहा है। और जो इन लोगों को हटाया गया वो आउटसोर्स ही एक तरह का शोषण है।
वही काम 1 लाख वाला करता था वही ये 12,000 में कर रहे हैं। उसके बाद भी ऐसी परिस्थितियां तय न की जाए कि इनके घर में जो नमक रोटी है की व्यवस्था थी वो भी खत्म हो जाए। 10 महीने से इन्हें मुख्य अभियंता IK त्रिपाठी जी द्वारा इनको गुमराह करके घुमाया जा रहा है। जब उस बार अनशन थे, मैं प्रयागराज में था और हमसे उन्होंने बात की कि आप इनको समझाओ। मैं आया और समझाया। उन्होंने 15 दिन का टाइम लिया और एक जांच टीम बनाई। तो हम ही से झूठ बोले इसलिए कि उस बार इनको अमरण अनशन से हमने आश्वासन दे के उठवाया था। अब हमारा धर्म है कि इनके साथ मैं रह के और अंतिम सांस तक लड़ूं। चौथा दिन है और ट्रीटमेंट करने हैं, कैसी हालत है इनको? लगातार डॉक्टरी दी जा रही है? अभी तो ठीक ही है, सब पैरामीटर्स विद इन नॉर्मल लिमिट है। 2 मरीज हैं जिनका शायद पुराने पहले से ही BP बढ़ता रहा होगा, तो उनका 2 का BP बढ़ा हुआ हल्का सा, बाकी तो सब ठीक है। आगे क्या स्थिति लग रही है कि अगर ये लगातार किसी तरह अमरण अनशन पर बैठे रहेंगे तो क्या इनकी हालत होगी? क्या लग रहा है आपको? अब गर्मी का मौसम है तो पानी की तो कमी हो सकती है ना। खाना पीना भी दोनों ही ज़रूरी है गर्मी के दिनों में। और बाकी मच्छर वगैरह से बचे, थोड़ा सोना वगैरह भी उनको ठीक से चाहिए, तो सेहत अच्छी रहती है। बाकी अभी तो ठीक ही है। मान लीजिए इनकी जैसे मांगे पूरी नहीं हो पाती, वरिष्ठ अधिकारी अगर ध्यान नहीं देते हैं, ये लगातार ऐसे बैठे हुए, तो क्या कुछ दिक्कतें सामने आ सकती हैं इनके लिए अब स्वास्थ्य को लेकर? आप अब डिहाइड्रेशन होता ही है ना, और शुगर वगैरह गिरने लगता है, तो अभी तो ठीक ही है। बाकी कितने लोग बीमार? नहीं, अभी 5 लोग हैं, अभी तो ठीक है, सभी सही हैं। मजदूर दिवस के दिन के आउटसोर्स कर्मचारी बैठे हैं अमरण अनशन, क्या लगता है इनको लगातार ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा या फिर इनकी मांगे पूरी होंगी? नहीं, आपको कुछ? हाँ, अब इनका आउटसोर्स में है ये लोग, मीटर रीडिंग वाले। इसमें हाँ, इन लोगों को किस कारण से निकाला गया है ये जांच का विषय है। और आज तो मैं आया हुआ हूँ डॉक्टर को साथ में लेके इनका चेकअप के लिए। तो 2 लोगों का BP हाई है, बाकी डॉक्टर बताएंगे क्या स्थिति है इनके। लगातार सबकी हालत बिगड़ती जा रही है। हाँ, है स्थिति में इसकी जानकारी कलेक्टर महोदय को बताऊंगा। क्या वो उनको निकाला है, जिन्होंने उनको निकाला है, कोई ऐसा कारण भी नहीं बताया, फिर उनको निकाल दिया गया, उनके पर कार्रवाई होगी क्या? अब ये जांच का विषय है। अब ये मैं अपने तरफ से कलेक्टर महोदय को जानकारी दे दूंगा, है ना। और इनको बोला भी हूँ कि मंगलवार को जन सुनवाई में आएँ और अपनी समस्या बताएं।